नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य जरूर बदल देंगी। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम सुनते ही भारतवासियों का दिलो दिमाग ऊर्जा से भर जाता है और उनका ओजस्वी और मुस्कुराहट भरा चेहरा याद करके हर भारतीय का सर गर्व से उठ जाता है और अपने जीवन की हर कठिनाई बहुत छोटी लगने लग जाती है। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, मिसाइल मैन कलाम साहब एक महान शिक्षाविद, वैज्ञानिक और आधुनिक भारत के पुरोधा थे। कलाम साहब के नेतृत्व में पहले स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई और देखते ही देखते उन्होंने स्वदेशी मिसाइलों की लाइन लगा दी। कलाम साहब इतने सरल थे कि उनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। देश में उनका योगदान इतना विशाल है कि उन्हें सभी सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। शिक्षा के प्रति उनका प्रेम ऐसा था कि जीवन भर शिक्षा अर्जित करते रहे और उसे सबके बीच वो बांटते भी रहे। चाहे वो वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हों या देश के राष्ट्रपति के तौर पर, युवाओं और समाज के बीच हमेशा शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे रहे। एक शिक्षक के रूप में तो वो हमेशा बच्चों और युवाओं के चहेते रहे। शिक्षा से उनका लगाव ऐसा था कि अपने अंतिम समय में भी वो बच्चों को शिक्षा ही दे रहे थे। उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके विचार और उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी जिंदा है। आज विशेष में हम बात करेंगे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की, जानेंगे उनका जीवन, उनके विचार, साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारतीय इतिहास में 15 अक्टूबर का दिन बेहद खास है। भारत को मिसाइल और परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में अतुलनीय योगदान देने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसी दिन 1931 में जन्मे थे। एपीजे अब्दुल कलाम वो महान वैज्ञानिक जिनकी अगुवाई में भारत में सबसे खतरनाक और घातक डिफेंस मिसाइलों का निर्माण हुआ। हालांकि वे बेहद ही शांत और सरल व्यक्ति थे जिनके मन में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पलता था। वे हमेशा बेहद सहज और सरल व्यक्ति के तौर पर दुनिया को नजर आए। हम सबके दिलों में बसे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर पूरे देश ने उन्हें याद किया। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। हम सबके प्यारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इन शब्दों से देश के करोड़ों युवाओं को सपने देखने और उन सपनों को हकीकत में बदलने का संदेश दिया। भारत के मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मछुआरा परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। घर में आर्थिक तंगी के कारण शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के लिए अब्दुल कलाम को घर घर अखबार बांटने का भी काम करना पड़ा था। 1954 में एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। ये रामेश्वरम जो एक हमारे भारत का बिल्कुल सदर्न टिप पे एक आइलैंड है और बहुत मशहूर है रामेश्वरम धाम के नाम से, वहाँ पे एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। घर में गरीबी इतनी थी कि इनको अपनी शिक्षा के लिए खुद कमाना पड़ता था और बाद में जब ये बाद में मद्रास आए हैं, इन्होंने अपनी आगे की ऊंची शिक्षा की प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो इन्होंने अखबार बेच के अपना धन अर्जित किया। और तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक स्वयं निर्मित सेल्फ मेड इंसान थे। शुरुआत से ही संघर्षों में जूझते आए हैं, तो संघर्षों से जूझने की जो आदत थी
ये इनके पूरे जीवन को इन्होंने एक दिशा दी और एक शक्ति प्रदान की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबसे पहले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO से जुड़े। यहाँ उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना का संचालन किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन पड़ा। 1982 में उनको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया। उसके बाद उन्होंने उस वक्त के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार VS अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रस्ताव तैयार किया। इसी की बदौलत भारत के मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वे जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 के बीच रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव रहे। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में भारत शामिल हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति बने। वे इस पद पर 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहे। राष्ट्रपति रहते हुए देश के आम जन के बीच उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई। वे आम आदमी के राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने आम जनता की राष्ट्रपति भवन तक पहुंच बनाई। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें 30 से ज्यादा विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि एक वैज्ञानिक, विद्वान, शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर कलाम ने देश की अमूल्य सेवा की, जिसके लिए कृतज्ञ देश उनको सम्मान पूर्वक स्मरण करता है। भारत को एक समृद्ध, शिक्षित और उन्नत राष्ट्र बनाने का उनका सपना आज भी हमें प्रेरणा देता है। इस सपने को पूरा करने के लिए कठिन और समर्पित प्रयास ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। युवाओं के प्रिय अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य, उनका जीवन, उनकी हर बात देश के लिए आज भी दिशा दर्शन है। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उनका जीवन भर का प्रयास भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। व्यक्तिगत मेरे जीवन में एक उत्तम वरिष्ठ मार्गदर्शक रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 21वीं सदी में मजबूत और आधुनिक भारत के बारे में सपना देखा और इसे हासिल करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनका अनुकरणीय जीवन हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक और विज्ञान में अपने योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध हुए, लेकिन जो सम्मान और लोकप्रियता उन्हें मिली उसके पीछे उनका शिक्षक रूप था। शिक्षा को सत्य की खोज मानने वाले कलाम सर अपने छात्र को सबसे ज्यादा उनके लिए प्रिय थे। उनकी बातें छात्रों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ जाती थीं। आज भी उनके विचार छात्रों को सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं। कलाम सर, जिन्हें देश भर के छात्र प्यार और सम्मान से सर कहते थे। स्कूल के छात्र हों, इंजीनियरिंग के छात्र या प्रबंधन के छात्र, इनके सवालों को सुनकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आंखों में एक चमक आ जाती थी। बच्चों सी मासूम मुस्कुराहट बिखेरते कलाम सर हर सवाल का जवाब देते और जवाब के साथ एक नई सीख भी।
शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और छात्रों के करीब रहने की उनकी पसंद दुनिया भर में सराही गई। अधिकांश जो विश्व में जो लोग हैं, जब तक वो डॉक्टर कलाम साहब DRDO में थे, हमारे चीफ थे, या उससे पहले वैज्ञानिक थे ISRO में, तो अधिकतर लोग उनको एक वैज्ञानिक के रूप में जानते आए हैं, एक मिसाइल मैन के रूप में जानते आए हैं, जिसने कि रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि पूरी जीवन भर वो एक शिक्षक पहले रहे हैं। शिक्षक इस सेंस में कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए, एक शिक्षक होना उनका स्वाभाविक गुण था। कभी उन्होंने, मैंने इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए भी आज तक कभी मैंने ये नहीं सुना कि उन्होंने किसी को निर्देश दे गए हों कि आप ये काम ऐसे कर लीजिए। वो ऐसे प्रश्न पूछा करते थे कि व्यक्ति को अपने आप मार्गदर्शन मिल जाता था। APJ अब्दुल कलाम ने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के तौर पर भारतीय मिसाइल रक्षा कार्यक्रम से देश को गौरवान्वित किया, लेकिन अपने काम के साथ साथ वो शिक्षक के तौर पर भी हमेशा सक्रिय रहे। कलाम का कहना था कि बच्चों को बचपन में दी गई शिक्षा ही उनके सारे जीवन का आधार बन जाती है। अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि बचपन से ही वो अपने गुरु अय्यर जी से इतने प्रभावित थे कि वो अपने गुरु की तरह ही एक शिक्षक बनना चाहते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि 7 साल के लिए कोई बच्चा मेरी निगरानी में रह जाए, फिर कोई भी उसे बदल नहीं सकता। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने करोड़ों आंखों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। स्वप्न वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं। स्वप्न वो होते हैं कि जो हमें सोने नहीं देते, जो हमारी नींदें उड़ा देते हैं और हमें लक्ष्य प्राप्ति होने तक हमें आराम से चैन से बैठने नहीं देते। तो वो कहते थे कि ऐसे स्वप्न देखो और छोटे मोटे नहीं बड़े चीज़ देखो, लक्ष्य बड़ा बनाओ। छोटा लक्ष्य बनाना वो अपराध समझते थे। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा थी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और सहकर्मियों के लिए भी। उनके इस मंत्र को DRDO में बहुत एक सटीक रूप से हमने एक मान के चले हैं जीवन में उतारा है। DRDO में जो वैज्ञानिक और बाकी लोग जो उनके संपर्क में रहे हैं, वो उनको शुरू से ही एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में मानते आए हैं, गुरु कलाम की तरह मानते आए हैं। आज भी हम जो भी कभी चाहे विज्ञान की बात हो चाहे किसी और चीज़ की बात हो, तो DRDO के वैज्ञानिक उनको और ये उन्होंने करके दिखाया। DRDO से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से एक शिक्षक के रूप में, और ये कहते थे कि मैं चाहूँगा कि लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में जाने, ना कि एक वैज्ञानिक तो एक है ही, मिसाइल मैन सब जानते ही थे, कि मुझे एक शिक्षक के रूप में जाने। और आज भी हम उनको एक शिक्षक के रूप में ज़्यादा याद करते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शिक्षा का दौर जारी रखा। जहाँ जाते थे वो यही अपने इन प्रिंसिपल्स को, इन अपने जो इनके सिद्धांत हैं, उनको एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण दे दे के बताते थे कि फेलियर नहीं होता। फेलियर, असफलता जिसे कहते हैं, असफलता सफलता की तरफ पहली सीढ़ी है, तो किसी असफलता से घबराए नहीं। अब्दुल कलाम को विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी।
राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट के बाद भी डॉक्टर कलाम ने आराम नहीं किया, बल्कि देश के कई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों में वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सक्रिय रहे। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर कलाम स्कूल कॉलेजों में सेमिनार किया करते थे। वही शिक्षा को लेकर अपने विचार और दृष्टिकोण अपनी कई किताबों में उन्होंने जाहिर किया। कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को साल 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनना होगा। उनकी किताबों में विंग्स ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है। वही इग्नाइटेड माइंड, अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट, माय जर्नी, एडवांटेज इंडिया, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, द ल्यूमिनस स्पार्क और री-इग्नाइटेड छात्रों को प्रेरित करने वाली सबसे लोकप्रिय पुस्तकें हैं। कलाम सर वो शिक्षक थे जिन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन पल छात्रों के साथ बिताए। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण जीवन के अंतिम पल में भी देखने को मिला। 27 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति शिलांग गए थे। शिलांग के IIM में एक कार्यक्रम के दौरान वो छात्रों को लेक्चर दे ही रहे थे कि तभी लड़खड़ा कर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। अपने जीवन के अंतिम पल में भी कलाम सर अपने प्रिय छात्रों के बीच ही थे। कलाम सर, आप हमेशा याद आएंगे और प्रेरित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत को मिसाइल और परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाले पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जितने महान वैज्ञानिक थे, उतने ही विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उनके मन में हमेशा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पलता था। जीवन भर वो देश की शिक्षा, सुरक्षा को सशक्त करने में जुटे रहे। उन्होंने 21वीं सदी के भारत का ऐसा सपना देखा था जिसमें देश हर दिशा में सशक्त हो और अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। सच्चे मायने में राष्ट्र पुरुष, मार्गदर्शक, एक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, सच्चा देशभक्त और न जाने कितनी उपाधियों से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सही मायने में भारत रत्न थे और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान, जिन्होंने जमीन से जुड़े रहकर जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। एक ऐसा इंसान जो बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के बीच लोकप्रिय थे। देश का हर बच्चा, युवा उन्हें अपना आदर्श मानता था। डॉक्टर कलाम ने देश के सशक्तिकरण और निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने अपनी कुशलता से इसरो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कलाम ही थे जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया। तभी तो आज इसरो दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज भारत कम खर्चे पर अच्छे से अच्छे अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा है, तो इसमें कलाम की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही नहीं, आज अगर हम अपनी ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल और रीएंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल यानी रैक्स मिसाइलों की वजह से खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मिसाइल मैन यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम का ही है। सबसे पहले तो भारत देश को वो एक महान, सशक्त और सुदृढ़ देश देखना चाहते थे। एक ऐसा देश जो पूर्ण रूप से स्वावलंबी हो, विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े, और यही बात उनके शिक्षा में भी दिखती है। तो उनका मानना था कि जब तक देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, विद्यार्थी स्वावलंबी नहीं होंगे, तब तक देश आगे स्वावलंबी नहीं हो सकता, सशक्त नहीं हो सकता। हर युवा को सशक्त होना पड़ेगा,
तो उसके लिए वो हमेशा से उन्होंने जो अपने विद्यार्थियों को या अपने जो निकट जो DRDO के वैज्ञानिक लोग थे उनको जो भी उनके साथ काम करते थे हमेशा यही शिक्षा दी कि हमें अपने आप को स्वावलंबी बनाना है और छोटी मोटी चीज़ नहीं, हमें बड़ी बातें सोचनी है और सोचनी ही नहीं है, उनको उस दिशा में अथक परिश्रम करना है। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपनी कड़ी मेहनत, सूझबूझ और आसमान छू लेने वाली लगन और सपनों से सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बतौर परियोजना निदेशक उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी तकनीक से बने उपग्रह SLV-3 को बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस लॉन्चर की मदद से जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। डॉक्टर कलाम ने कई साल इसरो में परियोजना निदेशक के रूप में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को काफी आगे बढ़ाया। बहुत बड़ी बात है कि उनका खुद का जो जीवन था वो संघर्षों से जूझा था, तो उनको संघर्ष से लड़ने की एक उनमें शक्ति थी, अभूतपूर्व शक्ति थी। जिस समय DRDO में उन्होंने एक मिसाइल पे काम शुरू किया, उस समय देश में कोई ना तो इंडस्ट्रियल बेस था, आधार था, ना ही उस बारे में अधिक नॉलेज थी और बड़े मुश्किल दौर था क्योंकि अधिकतर देशों ने हमारे को कोई भी चीज़ देने से मना कर दिया था। लेकिन कलाम साहब ये कहते थे कि अगर वो नहीं दे गए हैं तो हमारे लिए और अच्छी बात है, हम खुद बनाएंगे और ज़्यादा सशक्त बनेंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया। देश में मिसाइल निर्माण और मिसाइल कार्यक्रमों में डॉक्टर अब्दुल कलाम की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के मिसाइल कार्यक्रम के वे अगुवा रहे। उनकी अगुवाई में ही अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइलें तैयार हुईं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ही 1980 के दशक में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिजाइन किया, जिसकी मदद से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग समेत कई ताकतवर मिसाइलें बनाई गईं। देश की पहली मिसाइल पृथ्वी डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही बनी थी। इन मिसाइलों की सफलता ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय बना दिया। यही नहीं, डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। उनके नेतृत्व में न सिर्फ IGMDP में 5 तरह के अलग अलग मिसाइल्स पे काम शुरू किया गया, और उनके देखते ही देखते उनके अथक परिश्रम से देश मिसाइल में आज हम कह सकते हैं पूरी तरह से एक स्वावलंबी है। आणविक परीक्षण, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उनके नेतृत्व में और भी अलग साइंटिस्ट थे, सब ने मिलकर जो एक भारत को वो शक्ति दी कि जिससे भारत चुनिंदा उन देशों में आ गया कि वो शक्ति हमारे पास है कि कोई अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसको हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हम भी आणविक शक्ति से लैस हैं। डॉक्टर कलाम ने देश में मिसाइलों का निर्माण कर भारत की सुरक्षा को नए आयाम दिए। आज कोई भी देश भारत को आंख दिखाने से पहले 10 बार सोचेगा, तो इसके पीछे डॉक्टर कलाम की मेहनत का बड़ा योगदान है। ये डॉक्टर कलाम की दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी जिन्होंने अत्याधुनिक रक्षा तकनीक की भारत की चाह को साकार किया। चाहे परमाणु हथियार हो, चाहे देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना या लड़ाकू विमान परियोजना हो, सभी में उनके अतुलनीय योगदान ने उनके नाम को हर भारतीय की जुबां पर ला दिया और उन्हें देश का हीरो बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।